हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पूजा में साथ साथ 9 में। 2-3 दिन आपको वीडियो नहीं मिला, इसके लिए आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 के जो चैप्टर है पोएट्री सेक्शन के ऑड टू ऑटोमन, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको अच्छा से देखिएगा और हो सके तो याद करते चलिएगा, क्योंकि नोट करने का तो टाइम अब बचा नहीं है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज के बाद अब आपको रेगुलर ऐसी वीडियो मिलने वाले हैं। चलिए बिना देर किए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, ऑड टू ऑटोमन इज रिटेन बाई। जो ऑड टू ऑटोमन चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन किट्स। जॉन किट्स ने ऑड टू ऑटोमन चैप्टर को लिखा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ऑड टू ऑटोमन इज ए। जो ऑड टू ऑटोमन आपका चैप्टर है वो क्या है? ड्रामा है, नाटक है, स्टोरी कोई कहानी है, पोएट्री कोई कविता है, या ऐसे कोई लेख है, कोई निबंध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है पोएट्री। ऑड टू ऑटोमन एक पोएट्री है, एक कविता है। तीसरा क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटोमन इज ए पोयम ऑफ। जो ऑड टू ऑटोमन चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में कविता लिखी गई है, वो कैसा कविता है? ए लव प्यार वाली कविता है, बी वार युद्ध वाली कविता है, सी नेचर प्राकृतिक कविता है, एंड डी स्ट्रगल संघर्ष वाली कविता है। तो इसका सही आंसर है ऑड टू ऑटोमन नेचर प्राकृतिक वाली कविता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, जॉन किट्स डेड इन द ईयर। जो जॉन किट्स हैं वो कब मरे थे? तो इसका ऑप्शन ए है 1820 में, बी है 1821 में, सी है 1815 में, एंड डी है 1825 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1821 में। क्वेश्चन है, जॉन किट्स वाज बॉर्न इन। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? ए 1785 में, बी 1765 में, सी 1795 में, एंड डी 1805 में। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1795 में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। पूछ रहे 6 नंबर, ऑटोमन स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ डैश। जो ऑटोमन चैप्टर है वो किसके ख़त्म होने के बाद स्टार्ट होता है? ए ऑप्शन है रेन्स बारिश ख़त्म होने के बाद, बी समर गर्मी ख़त्म होने के बाद, सी विंटर सर्दी ख़त्म होने के बाद, एंड डी कोल्ड ठंडा ख़त्म होने के बाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंटर ख़त्म होने के बाद ये स्टार्ट होता है। 7वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन। जो नई नई पत्तियां हैं, जो नए नए पौधे उगते हैं, फल उगते हैं, वो किस मौसम में उगते हैं? तो ए समर गर्मी के मौसम में, बी ऑटोमन पतझड़ के मौसम में, सी विंटर ठंडा के मौसम में, एंड डी रेनी सीजन बरसात के मौसम में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंटर के मौसम में अकॉर्डिंग टू द चैप्टर। 8वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, डैश ट्विटर इन द स्काई। क्या है जो स्काई में, जो आकाशों में चमकते रहता है? ए एगल्स, बी फ्लावर्स, सी स्वेलोज, एंड डी काइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वेलोज। 9 क्वेश्चन है, ऑटोमन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग डैश। जो ऑटोमन है
मौसम जो है वो किसका बहुत अच्छा, बहुत गहरा दोस्त है? किसका? ए मून का, चंद्रमा का, बी फ्लावर्स फूल का, सी सन सूर्य का, एंड डी पीपल यानी कि लोगों का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य का। 10 क्वेश्चन पूछ रहा है हु हैज़ कंपोजिट द पोएम ऑड टू ऑटमन। जो ऑड टू ऑटमन हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं उस चैप्टर को लिखा किसने है? ए किट्स, बी वर्ड्सवर्थ, सी कोलेरिज, एंड डी शैली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉन किट्स। 11 क्वेश्चन है ऑड टू ऑटमन इज रिटेन इन। जो ऑड टू ऑटमन चैप्टर है वो कब लिखा गया है? ए ऑप्शन है अक्टूबर 1819, बी ऑप्शन है सितंबर 1819, सी है नवंबर 1819, एंड डी है दिसंबर 1819। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सितंबर 1819। 12 क्वेश्चन देखते हैं ऑड टू ऑटमन इज। जो ऑड टू ऑटमन चैप्टर है वो क्या है इनमें से? ए इपिक है, बी एलिजी है, सी ओड है, एंड डी ए बैलेड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एन ओड। 13 क्वेश्चन है इन ऑड टू ऑटमन किड्स डील विथ इन डिटेल डैश। इस चैप्टर में जो किड्स हैं, जॉन किड्स जो हैं, वो किस मौसम के बारे में काफ़ी गहराई से वर्णन किए हैं? ए स्प्रिंग के बारे में, बी विंटर के बारे में, सी समर सीजन के बारे में, एंड डी ऑटमन के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑटमन। चैप्टर का ही नाम है ऑड टू ऑटमन, तो जाहिर सी बात है कि ऑटमन के बारे में ही इन्होंने बताया है। 14 क्वेश्चन है ऑड टू ऑटमन कंसिस्ट ऑफ। जो ऑड टू ऑटमन है उसमें कितने स्टैंजा दिए गए हैं? ए 4 स्टैंजा, बी 3 स्टैंजा, सी 5 स्टैंजाज, एंड डी 6 स्टैंजाज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 स्टैंजाज। 15 क्वेश्चन है द थीम ऑफ ऑटमन इज। जो ऑटमन सीजन है उसका मेन थीम क्या होता है? ए स्कैरसिटी, बी एबंडेंस, सी फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी, एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फुलफिलमेंट एंड मैच्योरिटी। पेड़ पौधों को फलों से भर देना और पूरी तरह से उन्हें पका देना। 16 क्वेश्चन है किड्स वाच डैश पोएट। जॉन किड्स जो हैं वो किस तरह के कवि हैं? ए रोमांटिक कवि हैं, बी ए विक्टोरियन, सी मॉडर्न, एंड डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोमांटिक। ये एक तरह के रोमांटिक कवि माने जाते हैं। 17 क्वेश्चन है हु कॉल्ड ऑड टू ऑटमन किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल द डोज। ये चैप्टर में किसको सेटिस्फाइंग बोला गया है? ए ड्राइडेन को, बी कोलेरिज को, सी वर्ड्सवर्थ को, एंड डी आर्थर कॉम्पटन रिकेट को। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आर्थर कॉम्पटन रिकेट को। 18 क्वेश्चन है ईच स्टेंजा ऑफ ऑड टू ऑटमन कंसिस्ट। जो ये चैप्टर है उसमें पैराग्राफ जो जितने भी स्टेंजा हैं उस स्टेंजा में कितने लाइंस दिए गए हैं, कितने लाइंस रखे गए हैं?
ऑप्शन ए है 11 लाइन्स, ऑप्शन बी है 12 लाइन्स, ऑप्शन सी है 13 लाइन्स एंड ऑप्शन डी है 14 लाइन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11 लाइन्स। इसमें जितने भी स्टैंजा है उस सारे स्टैंजा में 11 लाइन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हु हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन ऑड टू ऑटमन। ऑड टू ऑटमन में किस सीजन को पर्सोनिफाइड किया गया है, व्याख्या किया गया है? ए स्प्रिंग सीजन को, बी ऑटमन को, सी विंटर को एंड डी समर को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समर सीजन को, और ऑप्शन नंबर बी ऑटमन सीजन को। 20 क्वेश्चन है जॉन किट्स हैज रिटेन द पोएम। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा चैप्टर है जो जॉन किट्स ने लिखा है? ए एन एपिटफ, बी ऑड टू ऑटमन, सी द सोल्जर एंड डी फायर हाइमेन। चलिए आपको हम कुछ बताते हैं। जो एन एपिटफ है वो वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा लिखा गया है। द सोल्जर है जो वो रपर्ट ब्रूक ने लिखा है। फायर हाइमेन जो चैप्टर है वो के.की.एन. दारू के द्वारा लिखा गया है, के.की.एन. दारू वाला। और बचता है ऑप्शन नंबर बी ऑड टू ऑटमन जो जॉन किट्स ने लिखा है। 21 क्वेश्चन है ऑटमन इज अ सीजन ऑफ मेलो डैश। ए नो माइंड, बी फ्रूटलेसनेस, सी फ्रूटफुलनेस एंड डी नन ऑफ दीज। ऑटमन जो सीजन है वो किस तरह का सीजन है? तो फ्रूटफुलनेस कहने का मतलब ये है कि हर पत्तियों को, हर फूल को पूरी तरह से पका देता है, पूरी तरह से अच्छा कर देता है। तो ये उसी तरह का सीजन है। फ्रूटफुलनेस इज़ द राइट आंसर। 22 क्वेश्चन है ऑटमन स्टार्ट्स विथ द डिपारेचर ऑफ द डैश सीजन। जो ऑटमन चैप्टर है वो किसके ख़त्म होने के बाद आता है? तो ए विंटर सीजन, बी स्प्रिंग सीजन, सी रेनी सीजन एंड डी समर सीजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी समर सीजन। 23 क्वेश्चन है डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। इनमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो प्राकृतिक से प्रेम करते हैं? तो ए जॉन किट्स, बी जॉन डन, सी W.H. ऑडेन एंड डी वाल्ट व्हिटमैन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जॉन किट्स इज द राइट आंसर। 24 क्वेश्चन है इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्रीज। किस सीजन में जो फूल है, पत्तियां हैं जो एक दूसरे से भर जाते हैं और नई नई पत्तियां आने लगती है, फल उगने लगते हैं? ए स्प्रिंग सीजन में, बी ऑटमन सीजन में, सी समर सीजन में एंड डी विंटर सीजन में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑटमन सीजन में। 25 क्वेश्चन है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन्स है ट्विटर इन द स्काईज वो किस चैप्टर से लिया गया है? दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है कि किसी कविता का आपको कोई एक लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है, और इसकी व्याख्या करने के लिए भी बोलता है। जैसे मान लीजिए लाइन दे देगा और बोलेगा कि एक्सप्लेन दिस लाइन, तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसको किसने लिखा है और इस लाइन का मतलब क्या है। आपको इंग्लिश में सारा चीज़ें लिखनी पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं। ए स्नैक से लिया गया है, नहीं। बी द सोल्जर से लिया गया है, बिल्कुल नहीं। सी ऑड टू ऑटमन से लिया गया है, लग रहा है। डी एन एपिटफ, बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑड टू ऑटमन से ही लिया गया है। 26 क्वेश्चन है सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाई। यानी कि ऐसा सीज़न जो पौधों को पत्तियों से, नई नई हरी हरी पत्तियों से भर देता है और
फूलों जो फल होते हैं उनसे पौधों को भी भर देता है। फूल यानी पक जाते हैं, फल पक जाते हैं। ये जो चैप्टर है ऐसा वो किसने लिखा है? ए जॉन डन ने, नहीं। बी वाल्ट व्हिटमन ने, बिल्कुल भी नहीं। सी W.H. ऑर्डन में, सफ़ा नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन किट्स ने। 27 क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटमन इज रिटन बाई। जो ऑड टू ऑटमन चैप्टर है वो भाई किसने लिखा है? ए जॉन डन ने, बी जॉन किट्स ने, सी वाल्ट व्हिटमन ने, एंड डी T.S. एलियट ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन किट्स ने। 28 क्वेश्चन है, जॉन किट्स डेड टू द ईयर। वो किस साल में मरे थे? ए 1821 में, बी 1822 में, सी 1815 में, एंड डी 1825 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1821 में। 29 क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटमन इज ए डैश। ऑड टू ऑटमन जो है वो क्या है? ए ड्रामा है, बी पोएट्री है, सी स्टोरी है, एंड डी एसे है। तो ऑड टू ऑटमन एक पोएट्री है, एक कविता है। 30 क्वेश्चन है कि जॉन किट्स वाज बॉर्न इन। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ था? ए 1795 में, बी 1765 में, सी 1785 में, एंड डी 1805 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1795 में। 31 क्वेश्चन है, ऑड टू ऑटमन इज अ पोएम ऑफ। ऑड टू ऑटमन जो चैप्टर है वो किस तरह का कविता है, किससे संबंधित कविता है? ए प्यार से, बी वार से, सी नेचर से, एंड डी सैडनेस से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक से। 32 क्वेश्चन है, ऑटमन इज द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग। जो ऑटमन है वो किसका बहुत अच्छा फ्रेंड है? ए मून का, बी फ्लावर्स का, सी सन, एंड डी फ्रूट्स। इसका सही आंसर है 33 क्वेश्चन है, डैश ट्विटर इन द स्काई। ए ईगल्स, बी स्वेलोज, सी फ्लावर्स, एंड डी किड्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वेलोज। 34 क्वेश्चन है, न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज इन। नई नई पत्तियाँ और नए नए फूल पौधे वो कब उग जाते हैं? ए समर सीजन में, बी ऑटमन सीजन में, सी विंटर, एंड डी रेनी सीजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, ऑटमन स्टार्ट्स आफ्टर द डिपार्चर ऑफ। ए कोल्ड, बी समर, सी विंटर, एंड डी रेन्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समर सीजन। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 35 क्वेश्चन पढ़ा और 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।